यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जो पिछला वीडियो में मैंने आपको छोड़ के गया था यहाँ तक। तो 2 पॉइंट ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट चार्ज है। अच्छा, ये एडिटिंग फॉर्मेट में ऑन नहीं है तो वहाँ ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं ये मेरा Q चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो r डिस्टेंस है Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा इतना है, और इस पॉइंट पे मान लिया हम एक कोई चार्ज लाके रखते हैं, बहुत सारा चार्ज, Q2 बहुत सारा चार्ज है, ये सिंगल चार्ज की वजह से बहुत सारा चार्ज है। तो हम लोग का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ का पोटेंशियल इनटू जो पॉइंट है, पॉइंट कितना है, जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है Q2, और यहाँ पे पोटेंशियल ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यानी V बराबर हम लोग जानते हैं KQ, किसके वजह से, इसके वजह से पोटेंशियल Q1 अपॉन R इंटू यहाँ का जो चार्ज है ये Q2, ये Q2, तो KQ1 Q2 अपॉन R, ये है आपका पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग सारी बातों को लिखते हुए सॉल्व करेंगे। तो वो P पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, या यूँ समझ ले कि एक सिस्टम चार्ज, दो टू सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो P पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 अपॉन R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज गिवन बाय V इंटू Q2। तो V का मान KQ1 अपॉन R, Q2 का मान तो Q2 ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, KQ1 Q2 अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई पूछेगा डेरिवेशन तो यही 2-3 लाइन में ही समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, आपका काम हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है एक न्यूमेरिकल लिखते हैं छोटा सा। 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम 12 सेंटीमीटर से अलग किया गया है। मेक ए सिस्टम कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये बताना है अपने को। तो U बराबर हम लोग जानते हैं KQ1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। तो बेसिकली सॉल्व करना है, और क्या, K का मान हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, U का मान दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, -5 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये स्केलर है तो साइन के साथ रखेंगे, -5 को बाहर ले आया तो 5 गुना 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। नीचे में क्या है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए 12 को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में बदल गया, 12 इंटू 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेसिकली इसको सॉल्व करना है, और क्या, ये देखिए 3 चौका 12, और कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो ये 9 और ये 5 कितना हो गया 45 बटा नीचे से कितना है 4, और बाकी क्या बच गया, सारे 10 की पावर है, ये 10 की पावर 9 -6, ये फिर -6, ये नीचे में -2 है, ऊपर आ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको भागा दीजिए, भागा देते हैं तो 4 एका 4, 4 एका 4 पॉइंट, 4 दूना 8, यानी 11.2 गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 12 और प्लस का 2, माइनस का 10 और ये प्लस का 9, माइनस का 1 बचेगा, 10 की पावर -1, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, ये नीचे जाके डिवाइड होगा तो 1 पॉइंट पीछे खसक जाएगा, 1.2 जूल माइनस में, नेगेटिव चार्ज है ना, तो माइनस इतना क्या हो गया आपका एनर्जी स्टोर हो गया। ये न्यूमेरिकल था, बेसिकली सॉल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं,
यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप जब आपको पीडीएफ मिलेगा ना तो ये सॉल्व किया हुआ पीडीएफ मिलेगा। तो ये है आपका ओके आंसर। अगला क्वेश्चन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस 8 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 30 सेंटीमीटर से अपार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पहला 8 माइक्रो का मतलब था 10 की पावर -6 दूसरा चार्ज प्लस 5 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 नीचे क्या है भाई 30 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 5 छक्का 30 6 बार में और 3 दूना 6 और 3 तिया 9 2 चौका 8 तो 4 तिया 12 ये कितना आ गया 12 गुना सब 10 वाले पावर बचे हुए टर्म 10 की पावर 9 -6 ये वाला -6 और ये -2 पर जाएगा तो प्लस का 2 ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 गुना इन सबको अभी तुरंत थोड़ा देर पहले सॉल्व किए -1 आया था यानी माइनस मतलब नीचे जाके डिवाइड होगा तो 1/2 जूल तो सॉरी 1.2 जूल ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर कितना होगा 1.2 जूल सिंपल था। अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज ईच ऑफ एक का 6 माइक्रोकूलम सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड 6 माइक्रोकूलम है फिक्स्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर तो सॉरी 3 सेंटीमीटर मेक अ सिस्टम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये अपने को क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे दो चार्ज ऑफ सिस्टम के लिए मेरे पास क्या था फॉर्मूला है। तो एक बार हम लोग इसको एगो सिस्टम मानेंगे एक बार इन दोनों चार्ज को एक सिस्टम मानेंगे एक बार इसको सिस्टम ऑफ चार्ज मानेंगे। तो यहाँ पे 3 सिस्टम आ रहा है सभी का मान लेते हैं इसका एनर्जी E1 आया इसका एनर्जी E2 आया इसका एनर्जी E3 आया। तो टोटल एनर्जी हम लोग को निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे क्योंकि स्केलर है तो सभी को जोड़ देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 तो निकालते हैं। चलिए समझ में आ गया ये कंसेप्ट। तो सॉल्व करते हैं इसको इन दोनों चार्ज के लिए सॉल्व करेंगे सिस्टम मानेंगे। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला के Q1 Q2 अब बहुत बार लगा चुके हैं ना फॉर्मूला अब याद हो गया होगा इसीलिए अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 पहला चार्ज यानी 6 गुना 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम दूसरा 6 गुना 10 की पावर -6 डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर में मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -2 ये क्या हो गया 3 तिया 9 6 तिया 12 12 छक 72 ये हो गया 72 गुना अब ये 10 की पावर 9 -6 और ये -2 पर जाएगा तो +2 तो इसको तो कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ये कितना आएगा यहाँ से 72/10 आएगा जो कि 2.7 होगा। एक सिस्टम ऑफ चार्ज से हम लोग का एनर्जी आ गया है वो क्या है E1। यदि मैं इसको एक सिस्टम ऑफ E2 बोले थे इसको ना E2 आ गया इसको सिस्टम ऑफ चार्ज मानूंगा तो ये तो भाई देखिए तो ये तो इसी के जैसा है ये भी सेम डिस्टेंस भी सेम तो एनर्जी भी सेम आएगा तो E1 भी 7.2 आएगा। इसको जब मान के सॉल्व करूंगा तो ये भी तो साला इसी तरह दिख रहा है +6 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम डिस्टेंस बीच में थी तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
7.2 आएगा। तो तीनों एनर्जी 7.2, तीनों को जोड़ेंगे 7.2 यहाँ से ऐसे 7.2 7.2, तो 3 गुना 7.2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 और 7 तिया 21 और 1 पॉइंट ये जूल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब यही बात को यहाँ पे एकदम लंबे चौड़े करके लिखा गया है। अरे 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 गड़बड़ हो गया क्या? ये 10.3 कैसे आया भाई, जरा बताओ मेरे को, ये गलत बच्चे ने सॉल्व किया क्या? ये 3 दूना 6, वेरी गुड। 9 6 दूना 12, 12 नाम 108। हाँ ये बात तो सही है, हमने गलत कैलकुलेशन किया क्या? यहाँ से देखते हैं। ओ हाँ 6 तिया 18, यहाँ हम लोग का ही कैलकुलेशन गलत है दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा 108, यानी 1 पॉइंट लगाएंगे तो सब गड़बड़ हो गया दोस्त, होच पोच कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। 108, तो यहाँ 108 10.8 10.8 सबको जोड़ेंगे तो 10 तिया 30 और 8 तिया 24 यानी 30.24 ये आएगा। अब तो सही है ना, 32.4, 32.4, हाँ ये ठीक है, सबको जोड़ देंगे। चलो ये ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे दोस्त, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो इसको यहीं पे एंड अप करेंगे, या कर दूं ये आपके लिए रखता हूँ होमवर्क। ठीक है चलो जी, SW आप सॉल्व कर लो। इसको एक बार सिस्टम मान के फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसको मान के एक बार, इसको मान के एक बार, तीनों एनर्जी को लास्ट में जोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा साइन के साथ उसको रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये टोटल एनर्जी नहीं बोला है ना, किसके वजह से बोला है? टोटल ही तो बोला है, टोटल तो ये है। चलो आगे चलते हैं। नॉमरिकल बहुत है दोस्त, बहुत नॉमरिकल है, सारे नॉमरिकल को नहीं देखेंगे नहीं तो सुबह हो जाएगा, जिस मकसद से आए हैं वो मकसद बिगड़ जाएगा हमारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये इम्पोर्टेंट है। तो मान लेते हैं ये माइनस क्यू साइड है डाइपोल का, ये प्लस क्यू साइड है डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की ओर लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की ओर लगेगा तो कपल की तरह फॉर्म करेगा, ये ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा। जब रोटेट होने की कोशिश करेगा तो टॉर्क बराबर क्या होगा, पीई साइन थीटा, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये जो डाइपोल है, इसको जूम करता हूँ, ये जो डाइपोल है वो थीटा एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये घूमने की प्रवृत्ति रखता है इधर की ओर। तो मैं जबरदस्ती इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर यदि इधर की ओर घुमाता हूँ, जो टॉर्क फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क ड्यू टू एफ ई, उसके अगेंस्ट में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो टॉर्क लगभग उतना ही क्रिएट करेगा टॉर्क जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। यदि मुझे इसको थीटा डी थीटा एंगल से शिफ्ट कराना है तो जितना बाहर से मैं टॉर्क लगाऊंगा इसको डी थीटा एंगल घुमाने के लिए, तो वही तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क यहाँ पे टॉर्क के कारण एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होके रहेगा, जो मैं बाहर से लगा रहा हूँ इसको रोटेट करने के लिए। ठीक है,
और कितना एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो उतना ही होना चाहिए। तो मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, फोर्स बराबर क्यू इंटू ई होता है, डायपोल मोमेंट इतना होता है। तो जो हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा उसके बराबर होगा। तो डी थीटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा घुमाने के लिए जो हम लोग को वर्क करना पड़ा, जिसका डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, वो वर्क मेरा डी डब्ल्यू है। तो इसको यदि थीटा एंगल से घुमाऊंगा तो टोटल वर्क मेरा डब्ल्यू हो जाएगा, छोटे छोटे वर्क को घुमा लूंगी। यहाँ पे देखिए आप क्या हो गया, डी डब्ल्यू इंटू टी इंटू डी थीटा। तो हम लोग जानते हैं वर्क बराबर टॉर्क के फॉर्म में टॉर्क इंटू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। जैसे वर्क बराबर लीनियर में आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, उसी प्रकार यहाँ टॉर्क इंटू थीटा होता है। टॉर्क बराबर पी साइन थीटा डी थीटा। टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन हम लोग पी कांस्टेंट है, को बाहर निकालिए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट। पी तो ऑलरेडी 2l इंटू क्यू, डायपोल का ना तो चार्ज चेंज होगा ना ही l, तो यानी पी भी कांस्टेंट, तो दोनों बाहर। तो टोटल वर्क कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, यदि मैं इस थीटा पे रखा हुआ था इनिशियल और इसको मैं फाइनली थीटा 2 एंगल पे लेके जा रहा हूँ, तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 पे लेके जा रहा हूँ, तो इनिशियली तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करूंगा उसको घुमाने के लिए वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये हो गया थीटा 1, ये थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये थीटा नहीं लिखा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, तो माइनस बाहर में आ गया। तो हम लोग फाइनल वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं, तो अपर वैल्यू कॉस थीटा 2 माइनस लोअर वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ 1 होगा। ठीक है, इस माइनस को और पीई को दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस पीई कॉस थीटा 2। इस माइनस को इस माइनस के साथ प्लस नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसका मकसद है, देखो। तो यहाँ पे मैंने माइनस को बाहर ही रखा और इसको मैंने लिख दिया पीई कॉस थीटा 1। तो ये मेरा वर्क है। तो वर्क आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यदि इसको मैं थोड़ी देर के लिए छुपा लूँ ऐसे, तो वर्क जो दिख रहा है आपको क्लियर दिख रहा है, ये दो चीजों का क्या है, डिफरेंस है। दिख रहा है आपको, दो चीजों का डिफरेंस है। तो बेसिकली हम किसी पॉइंट पे दो चीजों का डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं, चेंज को डेल्टा से। और ये किसका डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, इसीलिए यू लगाएंगे, यानी चेंज इन एनर्जी। ये खुद ही आया है, दैट्स व्हाई डेल्टा यू लगाती है। ठीक है, अब ये डेल्टा यू यहाँ लिखा हुआ है, डेल्टा यू के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यही फॉर्मूला होता है। तो फाइनल आपका हो जाएगा u2, हो जाएगा u1। आप कंपेयर कीजिए, ये बाद वाला बाद के साथ, पहले वाला पहले के साथ। और ये कमाल की बात है, ये दोनों बराबर है। वेरी कौन कर रहा है, केवल थीटा। थीटा यानी u2 जहाँ पे आप इसको ले गए थीटा 2 एंगल पे, वहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2। और जो पहले एंगल पे था वहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, माइनस पीई कॉस थीटा 1। यानी आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का थीटा बता दो, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का बता दूंगा। कौन फॉर्मूला लगा के, माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है, तो थीटा को जनरल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एट एनी एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्त, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा किसी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इतना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो को भी एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
नए मेहमानों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।